हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ, नई जानकारी लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको कुछ नॉलेज बढ़े, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो लगभग लगभग अभी तो नहीं, लेकिन पहले जो है घरों में जरूर यूज होती थी। वो था ऑटो कट स्टेबलाइजर। ऑटो कट स्टेबलाइजर जो है कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और और इसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या होती है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऑटो कट स्टेबलाइजर जो है दो दो मतलब बेसिकली चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है। इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वोल्टेज को कम ज्यादा करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट लगा हुआ है, वो वोल्टेज ज्यादा आने पर जो है इसको जो है इसकी आउटपुट सप्लाई को काट देता है और आगे जो इक्विपमेंट्स जो चल रहे हैं उसको खराब होने से बचा देता है। तो ऑटो कट स्टेबलाइजर में सबसे पहला जो मेन जो भाग होता है वो जो है ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि ये स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर होता है। इसकी वाइंडिंग जो है लेयर टू लेयर ही होती है, लेकिन ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जो है आपस में एक एक जो इसका टर्मिनल है वो शॉर्ट होता है। तो इसलिए जो है ये ट्रांसफार्मर जो है अलग टाइप का होता है। इसमें जो है सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इसी के साथ जो है 10-10 वोल्ट की टेपिंग पे जो है लेयर टू लेयर वोल्ट जो है लेयर टू लेयर जो है वाइंडिंग की होती है कॉपर से या एल्युमिनियम से, ज्यादातर कॉपर से ही होती है। और जब हम इसमें जो है स्टेप अप करते हैं या स्टेप डाउन करते हैं तो ये वोल्टेज 10-10 वोल्ट पे बढ़ती है और 10-10 वोल्ट पे कम होती है। और दूसरा पार्ट इसके अंदर जो है 1 पोल 8 वे स्विच होता है। 1 पोल का मतलब है इसके अंदर एक पोल होता है और 8 वे स्विच होता है। 8 वे स्विच का मतलब ये है कि ये 8 बार जो है अलग अलग पोजीशन पे जो है कॉन्टेक्ट बनाता है। तीसरा पार्ट जो होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसके साथ जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होता है जिसके अंदर एक डायोड लगा होता है IN 4007। एक जीनर डायोड लगा होता है 2.2 वोल्ट का और एक ट्रांजिस्टर लगा होता है BC147। एक प्रीसेट लगा होता है 1K या 470 ओम सर्किट के हिसाब से होता है। एक रिले जो है 12 वोल्ट की लगी होती है। इसमें 1 पोल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, NO NC होते हैं। 2 नियॉन बल्ब होते हैं, एक रेड होता है, एक ग्रीन होता है, एक सॉकेट होता है, एक वोल्ट मीटर होता है और एक बाहर की कैबिनेट होती है जिसमें ये सारा जो है सारे सिस्टम जो फिट होता है। एक जो है ऑन ऑफ स्विच लगा होता है, एक 2 वे स्विच होता है, 1 पोल 2 वे स्विच AC स्विच होता है अप और डाउन करने के लिए। तो दोस्तों जो है आइए समझते हैं कि ये जो है इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो है AC जो है इसका जो है ऑन ऑफ स्विच के थ्रू जो है 2 वे के स्विच के सेंटर पॉइंट में जाकर के एक पॉइंट अप वाला जो आता है वो पिन नंबर 1 पे आ जाता है और यही पिन जो है ये कॉइल की जो दूसरा टर्मिनल होता है और इसका सेकेंडरी का प्राइमरी टर्मिनल से शॉर्ट करके पहले वाले स्विच पे दिया जाता है। और फिर 10 वोल्ट की टेपिंग पे जो है दूसरे पोल पे दिया जाता है। फिर 10 वोल्ट की अप पे तीसरे पे, 10 वोल्ट की चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे, 7वें पे, 8वें पे, इस टाइप का दिया जाता है। मतलब सेकेंडरी बेस जो है इसमें 8 टर्मिनल पे जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद जो है ये जो इसका जो एक पोल निकला हुआ है, ये पोल जो है एक टर्मिनल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे जाता है और दूसरा जो है न्यूट्रल पे जुड़ा होता है। और ये वाला न्यूट्रल पोजीशन जो है ये पहले वाले प्राइमरी से जुड़ा हुआ होता है। अब दोस्तों फंक्शनिंग कैसे होती है? फंक्शनिंग इसकी ऐसे होती है कि जब जो है ट्रांसफार्मर में सप्लाई दी जाती है तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में म्यूचुअल इंडक्टेंस से कुछ सप्लाई बनती है। सप्लाई जो है मान लीजिए कि घर के अंदर 180 वोल्ट या 190 वोल्ट बन रहा है, तो 190 वोल्ट बन रहा है
190 वोल्ट यहाँ पे बना, और उसके बाद जो है ये 10 वोल्ट की सप्लाई, जो 10 वोल्ट की जो वाइंडिंग है, इससे जो है 190 वोल्ट के बाद 10 वोल्ट जो है प्लस होकर के यहाँ पे 190 के बाद जो है 200 बन गया, 200 के बाद 210 हो गया, 220 हो गया, 230 हो गया, 240 हो गया, 250 हो गया, 260 हो गया। मतलब जो है 190 के बाद हमें यहाँ पे 200 से लेकर के यहाँ पे 260 तक वोल्टेज बनेंगे। अब हमें सिलेक्शन ये करना है कि हमें आउटपुट में कौन सा सप्लाई लेना है। तो जब हम जो है, अगर मान लीजिए कि अब 190 वोल्ट बन रही है, पहले पे हम अगर टच कराएंगे तो हमारी जो आउटपुट बनेगी, आउटपुट जो है वो 190 वोल्ट पे हमें जो है ये मिलेगी। अगर हम जो है इस वाले पोर्ट पे इसको रोटरी स्विच को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे 200 बनेगी, 220 बनेगी, 230 बनेगी। हम 230 पे जो है इस रोटरी स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। 230 बनने के बाद जो है ये यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ये सर्किट भी काम करेगा, और 230 से जो है ये जो है हमारी 230 की सप्लाई जो है ये वाली पोल से होते हुए, 230 की सप्लाई यहां से पोल से होते हुए रिले में नॉर्मल क्लोज्ड में सप्लाई बनते हुए जो है ये ग्रीन होते हुए जो है यहां से हमें जो है लाइन पे हमें फेस मिल जाएगा। मतलब 190 वोल्ट तो आ रही है, लेकिन हमने जो है 200, 210, 220, 230 वाले पर सिलेक्ट किया तो हमारी यहाँ पे वोल्टेज जो है 230 बन गई। 230 वोल्ट जो है इस ट्रांसफार्मर ने अप कर करके यहाँ पे 230 वोल्ट बना दिया। अब दोस्तों हमें 230 वोल्ट तो मिल गई, लेकिन जो है अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 190 की जगह जो है तुरंत जो है हमें 220 वोल्ट आने लगती है। अब स्टेबलाइजर दूर है, टेलीविजन चल रहा है, और एकदम 220 वोल्ट आएगी तो 220 वोल्ट होने की वजह से यहाँ पे 230 वोल्ट होगी, 240, 250, 260, 260 वोल्ट जो है यहाँ पर मिलने लगेगी। यहाँ पे 260 वोल्ट मिलने लगेगी, और हमारा जो भी इक्विपमेंट चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है या जो भी चल रहा है, जो भी इक्विपमेंट चल रहा है वो तुरंत जो है जल जाएगा 260 वोल्टेज में। क्योंकि जो है इस इंडिया के अंदर जो है कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो मैक्सिमम 250 हर्ट्ज, 250 वोल्ट एसी और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम सही काम करता है। अब इसको प्रोटेक्शन सर्किट को बनाने के लिए जो है, इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है। प्रोटेक्शन सर्किट लगाने के लिए जो है यहाँ पे जो है आउटपुट से एक न्यूट्रल से और एक यहाँ से जो हमें सप्लाई मिलती है, यहाँ से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का लगाया हुआ है। 12 वोल्ट का सप्लाई लगा हुआ है। यहाँ पे एक IN 4000 डायोड लगा हुआ है। डायोड इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो है यहाँ पर इसको वोल्टेज इसकी बेस पे 2.2 वोल्ट का जीना डायोड लगाया हुआ है, और इसकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे एक प्रीसेट लगाया हुआ है, और इसके कलेक्टर से जो है रिले को जो है कलेक्टर से रिले को जो है ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे सप्लाई दी जाएगी, और यहाँ पे 0 वोल्ट यहाँ पे रिले 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो अब दोस्तों जैसी जो है इसको हम यहाँ पे 250 वोल्ट पर 260 वोल्ट यहाँ से बढ़ा करके पहले यहाँ से बिजली के कनेक्शन को यहाँ से काट देंगे, और यहाँ पे 260 वोल्ट करके हम इस प्रीसेट को सेट करेंगे। प्रीसेट को ऐसे पॉइंट पे सेट करेंगे कि इसकी बाइसिंग जो है 260 वोल्ट पे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लगे और कलेक्टर पे जो है 12 वोल्ट आ जाए। करेक्ट पर जैसी 12 वोल्ट आएगी रिले ऑपरेट हो जाएगी, और नॉर्मल क्लोज जो है नॉर्मल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। तो अब हमने इसको यहाँ पे प्रीसेट से सेट कर दिया, और हमारा सर्किट को हमने रेडी कर दिया है और सर्किट को जोड़ दिया है। तो अब जैसे यहाँ पे 260 वोल्ट जैसे 260 वोल्ट आएगा, 260 वोल्ट आने के बाद जो है ये ट्रांजिस्टर फंक्शन में आएगा। ट्रांजिस्टर फंक्शन में आने के बाद जो है रिले ऑपरेट हो जाएगी। रिले ऑपरेट होने के बाद जो है नॉर्मल क्लोज जो है नॉर्मल ओपन हो जाएगा, और नॉर्मल ओपन जो टर्मिनल है वो नॉर्मल क्लोज हो जाएगा, और ये जो आउटपुट है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और इसको यहाँ से जोड़ा हुआ है रेड नियॉन लैंप से। रेड नियॉन लैंप जल जाएगा, हमें बता देगा कि वोल्टेज ज्यादा आ गई है, और ग्रीन नियॉन लैंप बंद हो जाएगा। तो हमारा सर्किट जो है आगे का इक्विपमेंट जो है खराब होने से बच जाएगा। तो दोस्तों ये स्टेबलाइजर का जो है कनेक्शन है। और दूसरी बात ये है कि जब अब पोजीशन में रहता है
तो ये जो है, ये जो अप पोजीशन में रहता है तो सप्लाई जो है हमारी ऐसे आती है, डाउन पोजीशन में आता है। अप पोजीशन में सप्लाई जो 1 नंबर से आती है तो ये वोल्टेज ऐसे ऐसे करके बढ़ती है। जब डाउन करते हैं तो ये सप्लाई जो है उल्टी चलती है, रिवर्स में चलती है। रिवर्स में चलने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि हमने डाउन पोजीशन में कर दिया तो 8वां टर्मिनल, 7वां टर्मिनल, 6ठा टर्मिनल कम होता चला जाएगा। और जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, करंट इधर ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, और इसमें जो है करंट जो है उल्टी दिशा में फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को आपस में काटेगा, जिससे जो है एकदम से ही सप्लाई डाउन हो जाएगी। लेकिन ये डाउन पोजीशन करना जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता, क्योंकि जो है जैसे आप डाउन पोजीशन में करेंगे तो आपका स्टेबलाइजर में हमिंग आएगी और ये ट्रांसफार्मर जो है जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए जो है आप जो है स्टेबलाइजर की जो रोटरी स्विच है इसी से जो है इसको जो है वोल्टेज को कम ज्यादा करें। अगर सडनली कम करना है तब तो डाउन कर सकते हैं, वैसे आप पोजीशन में ही स्टेबलाइजर को चलाएंगे तो स्टेबलाइजर की लाइफ भी बढ़िया रहेगी और अदर इक्विपमेंट्स की लाइफ भी बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों ये ऑटो कट स्टेबलाइजर का जो बेसिक फंक्शन था, और ये आशा करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो के जो डिटेल्स मैंने बताई है समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख करके जरूर बताएं अगर आपको क्वेश्चन हो। थैंक यू वेरी मच।